प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि शरणागत का क्या फल होता है। सभी ग्रंथों में आया है और मैं आपके लिए वाल्मीकि रामायण में एक प्रकरण आया है, उसके अनुसार भी बता रहा हूँ। और वो लोकमत में भी प्रचलित है कि जो मनुष्य या स्त्री इस लोकमत में भी किसी की शरण में कोई मनुष्य जाता है या स्त्री जाती है और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, तो जो रक्षा करने वाला है वो धर्म का नाश करने वाला होता है अपना, और वो पाप का गामी होता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए आप जब भी भजन करते हो, ईश्वर की शरणागत होकर के भजन करिए या याचना करिए या अपनी मांग रखिए। वैसे शरणागत में कोई शर्त नहीं रखी जाती है, निस्वार्थ शरणागत होना चाहिए। जो आदमी शरणागत होकर के ईश्वर की आराधना करता है या भजन करता है, उसकी ईश्वर हर कीमत पर रक्षा करने वाला होता है। ये शास्त्रों का एक नियम दे रखा है। इसीलिए आपको कभी अपने में अभिमान अगर कर रखा है तो आप इतना तो कर लीजिए कि परमात्मा के सामने आप कभी अभिमान ना करें। और मतलब ये है कि उसको शरणागत रखने की कोशिश करें परमात्मा का। तो परमात्मा का भजन कैसे करें? तो शरणागत में एक ही विनती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, परमपिता, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ और मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरा उद्धार कीजिए। मैं सभी प्रकार से शुद्ध आचरण करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। अब तक मैंने जो कुछ कर लिया है वो कर लिया, अब इनको आप माफ़ करें। आगे मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तो मेरी आप रक्षा करें। और मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण में रह कर के इस संसार में आपको याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ ध्यान और जप करूँगा। और परमार्थ के कार्यों में मेरे को अवसर मिलेगा तो मैं भागीदार बनूँगा। लेकिन मेरे इस शरीर से और इंद्रियों से, कानों से, पैरों से और हाथों से और मन से कोई भी गलत काम नहीं होगा। तो भाई और बहनों, मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, इसी प्रक्रिया से जो मैं आपको कह रहा हूँ इसका सत्य तरह से आप पालन करोगे। सत्य का मतलब होता है कि यम और नियम का पालन करना, ब्रह्मचारी का पालन करना और किसी इंद्रिय से कोई गलत काम नहीं करना। तो ये मैं आपके लिए गारंटी से बता रहा हूँ कि कलयुग में साक्षात्कार इस विधि से बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके लिए बहुत से प्रकार के अनुभव होंगे और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा साधना करने पर, और तरह तरह के आपको अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि आप पर ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो गई है शरणागत होने से। तो सभी तरह से आपका मन हर्ष और उल्लास से भर जाएगा और आप उसके आनंद में मगन होते हुए इस संसार के समय को बहुत सुगमता से काट सकते हैं। अब रही बात ऐसी कि परमात्मा आपको इनाम में क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, उसको आप अपने लक्ष्य में मत रखिए। अपने लक्ष्य में एक ही बात रखिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरी रक्षा कीजिए। मैं सत्य आचरण करूँगा इस पृथ्वी पर जब तक मेरा जीवन है, तो सभी का कल्याण होगा और ईश्वर का बिल्कुल बहुत ही जल्दी साक्षात्कार हो जाएगा। और साक्षात्कार होने पर फिर फल कोई शेष नहीं रहता है। और आपको अगर भौतिकवाद में परमात्मा को सफलता देनी है तो वो भौतिकवाद में आपको, कहने का मेरा मतलब ये है कि गति को प्राप्त करा देगा, भौतिकवाद में प्रवेश करा देगा, अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करा देगा, बुद्धि को खोल देगा, अपनी शक्ति को खोल देगा। वो उसके हाथ में होता है। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है, जब भी आप भजन करें शरणागत होकर के करें और अपने में अभिमान तो बिल्कुल ही ना रखें और
अपने मन में ये भी ना सोचें कि मैं भजन करने वाला हूँ, या मैं इतना भजन कर रहा हूँ, उतना भजन कर रहा हूँ, इतने हवन और यज्ञ कर रहा हूँ। बस केवल एक ही लक्ष्य रखिए, मैं परमात्मा की शरणागति में हूँ, उसकी शरण में हूँ, और उसकी देख रेख में मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। और मेरे को सही काम करना है संसार में, और सही कामों के सिवाय, ईश्वर की शरणागति के सिवाय मेरा संसार में कुछ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।